सदी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के कौन से हिस्सों में छा सकता है कोहरा और क्या कुछ रहेगा खास। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मौसम की बड़ी खबरों की। जी हां, कहां क्या कुछ खास गतिविधि जो है वो दर्ज की जाएगी मौसम में, इसकी जानकारी आपको दे देते हैं। और जो पहली बड़ी खबर है वो है हिमाचल प्रदेश से, जहां छिटपुट इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही अगर बात करें पंजाब की, तो यहाँ अनेक स्थानों पर काफी घना कोहरा छा सकता है। अनेक स्थानों पर इस तरह का अनुमान जताया गया है। वहीं बिहार की अगर बात की जाए तो इक्का दुक्का जगह पर यहाँ भी काफी घना कोहरा छा सकता है। बात करें अगर खासतौर से उत्तर प्रदेश की, तो आपको बता दें कहीं कहीं दिन यहाँ ठंडा रहने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। और साथ ही राजस्थान की भी अगर बात करें तो यहाँ भी गिने चुने हिस्सों में दिन जो है वो ठंडा रहने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं सर्द अपडेट पर। जी हाँ, नए साल के मौके पर क्या कुछ खास अपडेट रहेगी, किस तरह का जो मौसम है वो आपको मिल सकता है। आप देख पा रहे होंगे जो अलग अलग रंग हैं जो कि इस बात के सूचक है क्या खास स्थिति जो है वो रह सकती है। सबसे अगर पहले हम बात करते हैं हरे रंग की, जो कि इस बात का सूचक है कि यहाँ पे कोई चेतावनी नहीं है, सावधान रहने की जो बात कही गई है। तमाम जो कोहरे की स्थिति है पंजाब से लेकर आप देख पा रहे होंगे बिहार तक लगातार न सिर्फ काफी घना कोहरा बल्कि घना कोहरा जो है वो छा सकता है। उत्तर प्रदेश में जो दिन है वो भी ठंडा रहेगा। साथ ही हिमाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं शीतलहर चलेगी। तो राजस्थान में जो दिन का समय है वो ठंडा रहने का अनुमान जताया गया है, इसलिए नजर बनाए रखने की बात कही गई है। लेकिन खासतौर से पूर्वोत्तर राज्य जो है वहां भी आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से नजर बनाए रखने की बात कही गई है। और इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे कोहरा। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो दिन जो है वो यहाँ ठंडा रहेगा, इस तरह का जो अनुमान है वो जताया गया है। बिहार की अगर बात की जाए तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे यहाँ छिटपुट इलाकों में जो काफी घना कोहरा जो है वो छा सकता है। और ऐसी ही स्थिति जो है वो हमने देखी यहाँ पंजाब और हरियाणा में भी। साथ ही राजधानी दिल्ली के क्षेत्रों की बात की जाए तो यहाँ भी कोहरे की जो स्थिति है वो बनती हुई नजर आएगी। लेकिन इसके साथ साथ तापमान में जो गिरावट है वो लगातार जारी है। राजस्थान की अगर बात की जाए तो दिन जो है यहाँ ठंडा रहेगा, यानी दिन के समय तापमान में कमी यहाँ रहेगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान में क्या स्थिति रह सकती है, मौसम में और क्या कुछ खास रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर बारिश की स्थिति की। देखिए अगर बात की जाए उत्तर पश्चिम भारत की, तो फिलहाल कहीं भी बारिश का कोई अनुमान नहीं जताया गया है। अगर पहाड़ी क्षेत्रों की हम बात करें, जम्मू कश्मीर की बात की जाए, लेह लद्दाख की बात करें, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो कहीं भी यहाँ बारिश नहीं होगी। इसके साथ ही पंजाब हरियाणा की हम बात करें, राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ कहीं भी फिलहाल बारिश का कोई भी अनुमान नहीं जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। फिलहाल बारिश की कोई स्थिति यहाँ बनते हुए नजर नहीं आ रही। लेकिन पूर्वी भारत की अगर हम बात करें, खासतौर से पूर्वोत्तर राज्यों में आप देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इसके साथ ही हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, यहाँ पे कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जबकि बिहार, झारखंड, ओडिशा की हम बात करें, गांगे पश्चिम बंगाल की, यहाँ बारिश नहीं होगी। दक्षिण भारत की स्थिति आइए जान लेते हैं। अंडमान निकोबार की अगर बात करें सबसे पहले, तो यहाँ जरूर कहीं कहीं बारिश की स्थिति बनी हुई है। जबकि जो तमाम राज्य हैं, जो शेष राज्य हैं, वहां पर फिलहाल किसी भी तरह की बारिश का कोई अनुमान नहीं है। यानी तेलंगाना की हम बात करें, आंध्र प्रदेश की बात की जाए, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, कर्नाटक के अलग अलग जो हिस्से हैं यहाँ भी फिलहाल बारिश नहीं होगी। और ऐसी स्थिति मध्य भारत में भी हमें नजर आ रही है। राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की बात हम करें, महाराष्ट्र की बात करें, कोंकण, गोवा, गुजरात, सौराष्ट्र, यहाँ भी फिलहाल आपको नजर आ रहा होगा कहीं भी बारिश का कोई अनुमान नहीं जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। यानी बारिश के लिहाज से जो मौसम है वो यहाँ साफ रहेगा। लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान देखिए क्या कुछ खास गतिविधि जो है वो दर्ज की गई है मौसम में, आइए जान लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर खासतौर से जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की अगर बात की जाए तो कहीं कहीं बारिश की स्थिति हमने देखी। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं ना सिर्फ बारिश बल्कि कहीं कहीं जो शीतलहर है वो भी दर्ज की गई, कोहरे की स्थिति भी रही। और ऐसी स्थिति फिर हमने देखी पंजाब में भी, आप देख पा रहे होंगे ना सिर्फ हल्की हल्की जो बारिश कहीं कहीं दर्ज की गई। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पे कोहरे की स्थिति लगातार दर्ज की जा रही है। और साथ ही पूर्वी भारत की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं बिहार,
और गांगे पश्चिम बंगाल में ना सिर्फ कोहरा बल्कि गांगे पश्चिम बंगाल में कई जगह जो बारिश की स्थिति है वो भी बनती नजर आई। और जो बाकी राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें, असम, मेघालय में भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ भी कहीं कहीं बारिश, तो कोहरे की स्थिति बनती नजर आई। त्रिपुरा में भी हमने देखा कोहरा छाया रहा। दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं तमिलनाडु और पुडुचेरी, जहां पर कहीं कहीं जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने क्या कुछ खास स्थिति फिलहाल दर्ज की गई है मौसम में। हालांकि जो बाकी राज्य हैं वहां पर किसी भी तरह की कोई खास गतिविधि दर्ज नहीं की गई मौसम में। और लगातार जिस तरह की परिस्थितियां बनती आ रही हैं सारी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल मौसम खबर में यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। और जिस तरीके से फिलहाल परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, कहीं कहीं पर बारिश तो कहीं पर शीतलहर, उसके साथ साथ कोहरे की स्थिति, ऐसे में तापमान का हाल क्या रहा है, इसमें किस तरह का बदलाव जो है वो दर्ज किया गया है। पहले बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। आप देख सकते हैं हरियाणा और राजधानी दिल्ली के कुछ एक क्षेत्रों की बात की जाए तो न्यूनतम तापमान में इजाफा हुआ है। 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा ये दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले। इसके साथ साथ तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो यहां भी करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ है न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। और वहीं अगर बात की जाए खासतौर से पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य महाराष्ट्र की, तो यहां भी करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं अगर बात करें हम जम्मू कश्मीर की, लेह लद्दाख की, साथ ही आप देख सकते हैं पंजाब, चंडीगढ़, तो यहाँ भी न्यूनतम तापमान करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया, यानी यहाँ भी एक इजाफा जो है वो न्यूनतम तापमान में दर्ज हुआ। वहीं अगर खासतौर से रायलसीमा की हम बात करें तो देख सकते हैं आप यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। और वहीं अगर सबसे कम तापमान की बात की जाए तो आप देख सकते हैं पंजाब के अमृतसर में यह दर्ज किया गया और न्यूनतम तापमान रहा 4.3 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो बात हुई न्यूनतम तापमान में बदलाव की। अब आइए नजर डालते हैं अधिकतम तापमान के हाल पर। पहले बात कर लेते हैं पश्चिमी राजस्थान की, जहां पे जो अधिकतम तापमान है करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, यानी एक गिरावट जो है ये अधिकतम तापमान में यहाँ दर्ज की गई है। इसके साथ ही अगर बात करें खासतौर से बिहार की या फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, तो यहाँ भी अधिकतम तापमान में एक गिरावट दर्ज हुई है। करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो यहाँ अधिकतम तापमान में दर्ज की गई है। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ की अगर बात की जाए तो यहाँ अधिकतम तापमान में एक इजाफा देखने को मिला है। 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा है ये सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। और इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं ओडिशा की, तो आप देख सकते हैं यहाँ करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो अधिकतम तापमान में दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं झारखंड की। तो आप देख सकते हैं झारखंड में भी अधिकतम तापमान में इजाफा देखने को मिला है। करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा है अधिकतम तापमान यहाँ पर। और साथ ही सबसे अधिक तापमान की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं तटीय कर्नाटक का क्षेत्र मंगलुरु, जहाँ पे अधिकतम तापमान दर्ज हुआ 36.6 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने किस तरह का जो बदलाव है वो नज़र आ रहा है अधिकतम और न्यूनतम तापमान में। लेकिन देश के प्रमुख शहरों की अगर हम बात करते हैं वहाँ पर किस तरह की तापमान की स्थिति रही है अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, आइए इस पर भी डालते हैं नजर।
और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। वायु बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं देश के प्रमुख शहरों की वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या बनी हुई है वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। 375 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी जाहिर तौर पर अभी भी यहाँ पे खराब स्थिति जो है वायु गुणवत्ता की बनी हुई है। पटना की अगर बात की जाए तो 455 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि बेहद ही खराब स्थिति है फिलहाल। बेंगलुरु की अगर बात की जाए तो 74 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी एक अच्छी श्रेणी के अंतर्गत यहाँ वायु गुणवत्ता फिलहाल बनी हुई है। पुणे की अगर बात की जाए तो 172 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, यानी संतोषजनक स्थिति फिलहाल हम यहाँ देख सकते हैं वायु गुणवत्ता की। साथ ही हैदराबाद की अगर बात की जाए तो 108 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी संतोषजनक स्थिति यहाँ भी फिलहाल नजर आई। कोलकाता की अगर बात की जाए 304 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी यहाँ स्थिति जो है वो खराब होती हुई नजर आ रही है। मुंबई की अगर बात करें 291 दर्ज किया गया, यानी अभी भी थोड़ी खराब श्रेणी फिलहाल वायु गुणवत्ता की यहाँ दर्ज की गई। अहमदाबाद की अगर हम बात करें 167 रहा, यानी संतोषजनक स्थिति जो है वो फिलहाल वायु गुणवत्ता की यहाँ बनी हुई है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं प्रमुख पर्यटन स्थलों में कैसा मौसम रहेगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की हम बात करें तो रविवार में आप देख सकते हैं मौसम खुला रहेगा, जबकि सोमवार मंगलवार कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं। बुधवार में एक बार फिर से जो मौसम है वो खुला हुआ नजर आ रहा है। अधिकतम तापमान करीब 12 से 13 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब -4 या -5 तक यहाँ अगले 4 दिनों के दौरान दर्ज किया जाएगा। ये बेहद जरूरी, अगर आप किसी भी जो पर्यटन स्थल हैं या जो हमारे प्रमुख पर्यटन शहर हैं वहाँ का दौरा करते हैं तो किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश के मनाली की अगर हम बात करें, इन दिनों काफ़ी सैलानी जो है वो वहाँ पहुँचते हैं। तो देखिए रविवार से लेकर बुधवार तक फिलहाल जो मौसम है वो साफ नजर आ रहा है। कोई भी खास गतिविधि मौसम में यहाँ दर्ज नहीं की जाएगी। मौसम खुला रहेगा, पर्यटन के लिहाज से काफ़ी बेहतर स्थिति। अधिकतम तापमान करीब 8 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान करीब -1 और -2 के आसपास दर्ज किया जाएगा अगले 4 दिनों के लिए। तो ये तो बात हुई हिमाचल प्रदेश के मनाली की। अब आइए रुक कर लेते हैं दूसरे शहर का, पंजाब के अमृतसर की अगर हम बात करें तो देखिए रविवार से लेकर बुधवार तक एक जैसी स्थिति है। कोहरा जो है वो यहाँ लगातार छाया रहेगा और कई जगह ऐसी स्थिति है कि लगातार सुबह के समय जो कोहरा है वो रहेगा, उसके बाद मौसम आपको यहाँ साफ मिलेगा। ऐसे में अधिकतम तापमान की हम बात करें तो ये करीब 16 से 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहेंगे अगले 4 दिनों के लिए। आगे बढ़ते हैं बिहार के गया की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं रविवार से लेकर बुधवार तक यहाँ भी लगातार कोहरे की जो स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। सुबह के समय यहाँ भी जो कोहरा है वो छाया रहेगा। ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 23 से 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। तो जाना आपने यहाँ पे किस तरह का मौसम आपको मिलेगा। मणिपुर के इम्फाल की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ भी रविवार से लेकर बुधवार तक लगातार जो कोहरा है वो सुबह के समय आपको मिल सकता है, जो धुंध है वो छाई रहेगी। ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 21 से 22 डिग्री सेल्सियस यहाँ रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा।
अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तेलंगाना के हैदराबाद की। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं लगातार कोहरे की स्थिति रविवार से लेके बुधवार तक। सुबह के समय यहाँ भी जो कोहरा है वो छाया रह सकता है और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब ये 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहेंगे अगले 4 दिनों के लिए। तो बेहद ज़रूरी, अगर आप किसी भी शहर का रुख करते हैं वहाँ पे किस तरह का मौसम आपको मिलेगा उसकी जानकारी आपको हो। कर्नाटक के मैसूर की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए पर्यटन के लिहाज से काफ़ी बेहतर स्थिति, रविवार से लेकर बुधवार तक जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किए जाएंगे अगले 4 दिनों के लिए। महाराष्ट्र के मुंबई की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं रविवार में मौसम जो है वो खुला हुआ नजर आ रहा है, जबकि सोमवार मंगलवार कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए रह सकते हैं और फिर वहीं बुधवार की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं एक बार फिर से मौसम पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है, कोई भी खास गतिविधि इसमें दर्ज नहीं की जाएगी। तापमान की हम बात करें तो करीब 29 से 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 17 से 19 डिग्री। गोवा के पणजी की अगर बात की जाए तो यहाँ भी आप देख सकते हैं रविवार से लेकर बुधवार तक चारों ही दिन एक जैसी स्थिति है, कहीं कहीं पे जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए रह सकते हैं पणजी में और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहेंगे अगले 4 दिनों के लिए मौसम विभाग के अनुसार। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं प्रमुख पर्यटन जो स्थल हैं वहां पे किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है, लेकिन ना सिर्फ पर्यटन के लिहाज से, अगर कृषि के लिहाज से हम मौसम की बात करते हैं और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में जो किसान जो कि मौसम को ध्यान में रखते हुए अलग अलग कृषि कार्य करते हैं, कौन से वो कृषि कार्य हैं, किस तरह का मौसम रहेगा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। अरुणाचल प्रदेश के किसान इस समय तैयार धान की कटाई का काम पूरा कर लें। कटाई के बाद धान को किसी सुरक्षित जगह पर रखें। इसके साथ ही यहाँ इस समय मिट्टी में मौजूद नमी का लाभ उठाते हुए सरसों में निराई का काम करें। अरुणाचल प्रदेश में ही आलू में घास फूस से मल्चिंग करें। वहीं मणिपुर में इस मौसम में सरसों और मक्का में कीटों का प्रकोप देखा जा सकता है। किसान इसकी निगरानी करते रहें और प्रकोप दिखाई देने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। मिजोरम में भी इस मौसम में बैंगन में कीटों का प्रकोप देखा जा सकता है। ऐसे में किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से बचाव के उपाय करें। वहीं त्रिपुरा में बोरो धान की बुआई का काम पूरा कर लें। यहीं मिर्च और टमाटर को कीटों और आलू को रोगों से बचाएं। नागालैंड के किसान मौसम साफ रहने पर कैनोला की कटाई कर लें। मेघालय में इस समय टमाटर की नर्सरी लगाते रहें। मेघालय के निचले इलाके के किसान साली धान की कटाई के लिए खेतों से अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल दें। इसके साथ ही यहाँ इस समय अदरक और हल्दी की खुदाई कर लें। वहीं असम के पहाड़ी इलाके में बोरो धान की रोपाई करें। यहीं इस समय गन्ने की अगेती किस्मों की कटाई करें। तो जाना आपने मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं हरी धनिया की खेती के बारे में। इस मौसम में कैसे आप इसकी खेती कर सकते हैं, किस तरह का प्रबंधन आपको करना होगा जिससे इस मौसम में आप इसकी अच्छी उपज ले सकें, जान लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। धनिया की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले, साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें।
पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दे। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करे। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करे। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। तो जाना आपने कैसे आप इस मौसम में इसकी बेहतर ढंग से खेती कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जानकारी का होना बेहद जरूरी। और ये सारी जानकारी आप एक बार फिर देख सकते हैं हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इस QR कोड को स्कैन करके आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर, जहां ये सारी जानकारी मौसम खबर के साथ अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।